नाज़रीन, मैं जिस मोहल्ले में मौजूद हूँ, जो 16 साल बच्चा था उसकी लड़ाई होती है 6 साल के बच्चे के साथ एक ग्राउंड में। वो उनके वालिद साहब को गोली मारते हैं, बिल्कुल इसी जगह पर वो गिरते हैं। उसने मेरे बच्चे ने थप्पड़ मारा, उसकी माँ ने मेरे बेटे को थप्पड़ मार दिया। थोड़ी देर बाद उसने अपने यार को फोन कर दिया, 4-5 लड़के लेकर साथ आ गया। खुरम उसका नाम है। उसने आते ही ना फायरिंग करनी शुरू कर दी। मेरी भी टांगों में उसने फायरिंग की है। तो उसने बात ही नहीं सुनी, उसी वक्त उसे गोली लगा दी। मंशियात फरोश है, उसके भाई भी यही काम करते हैं, मंशियात ही बेचते हैं। हाँ, भी कोई लड़ाई होती है उसी वक्त अपने यार को फोन करके बुला लेती है। जो 16 साल बच्चा था उसकी लड़ाई होती है 6 साल के बच्चे के साथ एक ग्राउंड में। आपस में वो एक दूसरे पर हाथ उठाते हैं। 6 साल का बच्चा घर जाकर अपनी माँ को बताता है। माँ तैश में आ जाती है कि मेरे बेटे को आखिर कौन मार सकता है। आती है, बदले में उस 16 साल लड़के को मारती है। फिर उनका जब आपस में सुलहनामा होने लगता है तो उसकी माँ कहती है कि नहीं, मेरे बेटे को कैसे कोई मार सकता है, मेरे बेटे पर कैसे हाथ उठाए, इसके बदला थप्पड़ से नहीं बल्कि जान से लिया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही वो किसी शख्स को ना जाने वो पैसे देती है या वो उसका दोस्त होता है, वो आकर इस मोहल्ले में फायरिंग करना शुरू कर देता है। फायरिंग की आवाज़ सुन के ज़ाहिर है जब यहाँ के लोग डर जाते हैं। घर वालों को मालूम होता है कि हमारा झगड़ा हुआ था और हमें इन्होंने कॉल दी हुई थी कि हम आपको कत्ल कर देंगे। उनके वालिद साहब बाहर निकलते हैं कि मैं इनकी सुलह करवाऊँ, कहीं ये मेरे बेटे को ना मार दे। इसी इस्तना में वो उनके वालिद साहब को गोली मारते हैं, बिल्कुल इसी जगह पर वो गिरते हैं और इतने जख्मों की ताब ना लाते हुए वो ज़ाहिर है दुनिया फ़ानी से रुखसत हो जाते हैं। यहाँ पर CCTV कैमराज भी मौजूद थे। इनकी जो फुटेज है वो पुलिस वालों के पास मौजूद तो है सही, लेकिन वो अभी तक उनके अहले खाना को दे नहीं रहे। हम उनके घर में मौजूद हैं, हम उनके घर में जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा मामला है क्या। आए मेरे साथ। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त वो दो बदनसीब ख़वातीन मौजूद हैं जिन्होंने इस मामूली सी लड़ाई में एक ने अपने वालिद को खो दिया तो एक ने अपने शौहर को खो दिया। बाकी जो रुदाद है वो नहीं से जानते हैं। जो नुकसान आपका हुआ है ना वो कोई अल्फाज पूरा कर सकते हैं, ना ही उस नुकसान की जो दर्द है वो कोई और इस दुनिया में शायद महसूस कर सकता है। ये वाक़या था क्या? दाता का मेला था, नीचे बच्चे धमाल वगैरह डाल रहे थे, भंगड़ा वगैरह डाल रहे थे, ढोल बज रहे थे। मेरे बेटे दाने वाले ने उठाया, छोटे छोटे बच्चे थे 6-7 साल का, वो नहीं माना, उसने आगे से गाली निकालनी शुरू कर दी। उसकी माँ उधर ही खड़ी थी बच्चों की। उसने मेरे बच्चे ने थप्पड़ मारा, उसकी माँ ने मेरे बेटे को थप्पड़ मार दिया। मैं थोड़ी देर बाद मेरे बेटे ऊपर आया, मैं कहा अम्मी ऐसे ऐसे शहजादी ने मुझे मारा। मैं कहा चलो मैं जाके पूछती। पहले उसने थोड़ी सी मेरे साथ बहस पूछ की है। उसके बाद मैंने कहा चलो जो भी हुआ ना मैं अपने बच्चे की गलती मान लेती हूँ, इतनी बात है नहीं, चलो मैं ही मान लेती हूँ, लड़ाई यहीं पे ख़त्म कर दूँगी। कहती नहीं, मैं तो ऐसे कर दूँगी, मैं वैसे कर दूँगी, आप लोगों को पता चलेगा कैसे किसी मेरे साथ को बोल सकता है, मेरे बच्चे को कैसे को थप्पड़ मार सकता है। मैं कहा चलो वैसे, मैं बार बार से कहती हूँ, मैं माफ़ी मांग रही हूँ। मैं कहा चलो जो भी है शहजादी यहीं पे बात ख़त्म कर दो। वो मान ही नहीं थी। थोड़ी देर बाद मैं उधर ही खड़ी हूँ। थोड़ी देर बाद उसने अपने यार को फ़ोन कर दिया। उसी वक्त थोड़ी देर बाद ही वो अपने 4-5 लड़के लेकर साथ आ गया। खुरम उसका नाम है। वो आ गया, उसने किसी से पूछा ही नहीं, सुनी नहीं, पूछा तक नहीं कि बात क्या हुई है, किस बात पे झगड़ा हुआ है। उसने आते ही ना फायरिंग करनी शुरू कर दी। दाता का मेला से काफ़ी रश लगा हुआ था। मेरी भी टांगों में उसने फायरिंग की है, पर लगा नहीं, किसी को भी नहीं लगा। मैं उधर ही खड़ी, मैं ऊपर गई नहीं। ये मेरा बेटा ही ऊपर आया है, इनके पापा ऊपर बैठे हुए थे कि पापा ऐसे ऐसे ना, वो आके खुरम ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। कहता अच्छा। वो नीचे आए हैं, कहते चलो मैं उससे बात करता हूँ, शायद मेरी थोड़ी सी हया कर लेगा, मेरी दाढ़ी की देख कर लेगा। चलो मैं उसे कह देता हूँ यार दादा का मेला ये क्या कर रहे। बहरहाल वो आए हैं, उन्होंने बात ही नहीं सुनी उसकी भी। मैं उनको बड़ा खींचा अपने मियाँ को, उसका कमीज़ का वो कफ फट गया था, काटन का सूट डाला उन्होंने। मैंने बड़ा खींचा कि हमारी कोई लड़ाई है ही नहीं। कहते चलो मैं कौन सी लड़ाई करने के लिए जा रहा हूँ, मैं तो शायद उससे माफ़ी मांगने के लिए जा रहा हूँ। उसे कहूँगा जो भी हुआ ना चल यार सबके लिए मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। वो आगे हुए, चंद कदम ही आगे हुए, उसने बात ही नहीं सुनी, बात करने का मौका ही नहीं दिया। उसी वक्त उसे गोली लगा दी, उसे गोली मार के उसी वक्त उसे गिरा दिया। वो अपनी टांग पकड़ के ऐसे बैठ गए, ब्लड इतना निकला जैसे इंसान ने जानवर ज़िबा किया होता है। मैं उसी वक्त, मेरा उस वक्त दिमाग सुन्न हो गया, मेरा जिसम ऐसे होगा जैसे मैं है ही नहीं, मौजूद ही नहीं थी। मैंने अपनी आंखों के सामने में अपने मियाँ को क्यों छोड़ा कि मेरे मियाँ जान की बाजी उस वक्त हार बैठे, मुझे पता ही नहीं था। कितनी सी बात का ना हमें इतना बड़ा मिलना था। तो हंसी खुशी अपने घर में लंगर वगैरह हम भी दाता का न्याज बांट रहे थे। हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे साथ जितना बड़ा हो जाना हादसा, कितनी सी बात का उस औरत ने इतना बड़ा करना है। अपने यार को बुलवा कर मेरे मियाँ को मुबारक देना। खातून हैं, वो आपके मोहल्ले में रहती हैं या वो पहले आपको जानती थी, या उसका अगर मोहल्ले में रहती तो क्या उसके बारे में पहले आप सुनते रहते हैं? वो कुछ मंशियात फरोश है, उसके भाई भी यही काम करते हैं, मंशियात ही बेचते हैं। वो खुद भी यही काम करती है। शादीशुदा है, 3 बच्चे हैं उसके। ये नहीं कि नहीं,
पर वो अपने यार के साथ लिहाजा संबंध उसने बना के रखे हुए हैं कि नहीं, जहाँ भी कोई लड़ाई होती है उसी वक्त अपने यार को फ़ोन करके बुला लेती है कि आज मैंने ये मेरे साथ इसने बदतमीज़ी की, उसने मुझे गाली निकाली, उसने ये मुझे किया। वो भी ऐसा है, उसके कहने पे फ़ौरन आ जाता है, वो भी नहीं देखता कि ये गलत है कि सही है, उसी वक्त उसके बुलाने पे आ जाता है। अच्छा बेटा, आप भी जब ये सारा वाकया हुआ आप वहाँ पे मौजूद थे? हाँ, मैं वहीं पे मौजूद हूँ। मैं पापा के पीछे गई, उसके साथ ही नीचे उतरी थी। फायरिंग हो रही थी, वो आवाज़ भी आपने सुनी, तो अपने वालिद साहब को रोकने की कोशिश की? मैंने पापा को कहा, मैंने कहा पापा वो फायरिंग कर रहे हैं तो आप नीचे नहीं जा सकता, जब अगर किसी और को लग गई तो फिर क्या करोगे। मैं उसको जाके रोकता हूँ कि शायद वो मेरी बात सुन ले। एक औरत के पीछे लग के आ गया। अब इतनी बात क्या है कि वो नीचे ही उतरे हैं, आगे बढ़े हैं तो उनको ना फायर लग गया। अब मुझे नहीं था पता, मैंने अपने मामा से पूछा, मेरी अम्मी बिल्कुल ही पीछे उनके खड़ी। मैंने कहा अम्मी क्या हुआ है? कहते तेरे पापा को ना किया। इतनी देर मेरी अम्मी आगे गई हैं उनको पकड़ने के लिए, लेकिन वो फिर वापस दरिंदा वापस आया, उसने आगे फिर से फायरिंग करनी शुरू की। मेरी अम्मी पीछे भागी, वहाँ पे ना मेरे भाई को भी लग गई। जिसके साथ लड़के आए हुए थे उसकी गोली मेरे भाई को लगी है। वापस आया, फिर वो वापस आके उसने फायरिंग की है। फिर मेरी मामा आगे गई हैं, जब उनको देखा है कि उन्होंने अपना सर नीचे रख दिया, वहाँ पे मैं देख के वो मंजर मैं अभी तक नहीं भूली हूँ। तो उसने किया क्या है मेरे पापा को, इतनी मतलब एक औरत के पीछे वो हमारे ना घर का सरबराह सब कुछ ख़त्म करके चला गया हमारी आंखों के सामने। उसके बाद जब आप लोगों ने FIR करवाई, पुलिस स्टेशन गए, तो पुलिस वालों ने ताउन किया आप लोगों से? हाँ जी, उस टाइम किया उन्होंने ताउन, सब कुछ अभी तक मतलब कि चल रही हैं। लेकिन अब आगे वो कहते हैं कि जी बाजी अभी तक पकड़ा नहीं जा रहा। अब वो कोशिश कर रहे हैं हम लोग, पकड़ा ही जाए, कहाँ जाना है उसने भाग के। लेकिन वो ना अब ना घर में ना कुछ लोग भिजवा रहा है, आदमी भिजवा रहा है, मतलब कि बदमाश, मतलब अपने टाइप के लोग भिजवा रहे हैं। वो आके कहते हैं कि जी बाजी आप अपने बच्चों को बचाएं, मजीद दुश्मनी ना बनाए, मुखालफत बढ़ेगी, बाद में हाँ जी बाद में नुकसान होगा आप लोगों को ना। अभी आप अब औरतें हैं तो आप किधर जाएंगी, तो आप ना अपने घर को ना खुद ही महफूज करें। आप अभी आप लोग क्या चाहती हैं? सुलहनामा चाहती हैं या उस खातून को और उस शख्स को कैफरी किरदार तक पहुंचाना चाहती हैं? हमारी यही है कि उसने तो एक स्किंट लगा के मेरे मियाँ को कब्र में पहुंचा दिया। हम चाहते हैं कि उसे भी सज़ा मिले। उसने क्यों ऐसा किया? एक औरत के पीछे लग के उसने ये ख्याल नहीं किया, उसकी 5 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, उसने किसी की खुशी नहीं देखी। वो बड़े करने का मतलब किया, उसने बड़ा किया, उसे पढ़ाया लिखाया, बस यही कुछ किया, कुछ भी नहीं किया। जो उसके फ़राइज़ थे उसने पूरे किए ही नहीं है। एक स्किंट में मेरे मियाँ को उसने कब्र में डाल दिया। वो तो हम घड़ी वो पल वो भूल ही नहीं सकते कि हमारे लिए वो एक क़यामत का मंजर था। कहते थे कि ये बाहर ये बात तो हम बार बार कहीं के अखबारों में पढ़ते थे, ऐसे सुनते थे, पर ये नहीं पता था ये सब कुछ वाकई हमारे साथ ही हो जाना है। हमने अपनी आंखों से सब कुछ देख लेना है। हमारे यही यहाँ तक आने का यही मकसद है कि हम चाहते हैं हमें इंसाफ मिले, उसे सज़ा ज़रूर मिले। हमारा कोई सुलह का इरादा नहीं, कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ अपनी यही सबसे अपील है कि हमें इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। इंशाल्लाह माँ जी, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे, आगे आने वाली जो ज़िंदगी है उसके अंदर अल्लाह पाक बेहतर करे। जी ये इनकी कहानी थी, आप लोगों ने सुनी। ज़ाहिर है जो ये दर्द इस वक्त बेटी जो महसूस कर रही है वो शायद दुनिया में कोई नहीं महसूस कर सकता। जो एक बेगम, एक बीवी महसूस कर रही है अपने शोहर की जुदाई का, वो कोई महसूस नहीं कर सकता। मेरी दरख्वास्त है IG साहब से, CCPO साहब से कि इस ख़ानदान को इंसाफ दिया जाए और ऐसे लोगों को ऐसी कड़ी सज़ा दी जाए कि फिर कोई भी ऐसा शख्स, कोई भी ऐसा काम या कोई भी ऐसा शख्स जो सोचे कि मैं कानून को अपने हाथ में ले सकता हूँ, उसकी रूह कांप जाए। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद तलाजान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने की बात।